इस वक्त जेपी नड्डा चुनावी रैली कर रहे हैं, आपको पहले वहां लिए चलते हैं। किया था ये वो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने आजाद भारत में इस तरीके की स्थिति ला दी जिसमें भाई भाई को मारने के लिए इस तरीके की स्थिति ला दी। और उसके बाद 30 साल तक दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये दंदनाते रहे, किसी ने सुध नहीं ली। कमीशन पे कमीशन बैठा, इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठी, लेकिन सिख बहनों का, जिनकी माताएं, जिनकी गोद सूनी हुई, जिनके पतिदेव चले गए, जिनका परिवार उजड़ गया, उनकी आंखों के आंसू को पोंछने के लिए कोई भी नहीं था। ये 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने एसआईटी बैठाई और आज दिल्ली के दंगों में जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे वो तिहाड़ जेल के पीछे है, उनको जेल में डालने का काम 30 साल बाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताइए आपका खैर खवा कौन है, बताइए आपका रक्षक कौन है, बताइए आपके लिए किसने लड़ाई लड़ी, बताइए किसने आप माताओं के आंखों के आंसू के पोंछने की ताकत रखी। ये नरेंद्र मोदी जी है। और एक दो दिन नहीं, 30 साल बीत गए, 30 साल दंदनाते रहे, उनको जेल के पीछे डालने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। ये हमारे सिख के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इनको सिख सर्किट में लेने का काम अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर अमृतसर, खटकर कला, कन्नौज साहब और पटियाला का जो हेरिटेज सर्किट है, इन सबको सर्किट में लेकर के टूरिज्म सर्किट में लेने का, रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट में लेने का, यानी धार्मिक हमारे जो यात्री हैं और धार्मिक जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने का काम किया। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए। पंजाब के अंदर हमारे युवा साथियों के लिए आपके यहां 2014 में 18 लाख स्कॉलरशिप थी। मोदी जी ने यह स्कॉलरशिप हमारे सिख भाइयों के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए उसको बढ़ा करके 31 लाख कर दी है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। 31 लाख, हर साल 31 लाख लोगों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। लगभग 1517 नए स्कूल बने हैं। उसी तरीके से भारत सरकार ने, मोदी जी ने 2014 के बाद 6 नवोदय विद्यालय खोले हैं। उसी तरीके से 1734 नए पीएचसी पंजाब में दिए गए हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 645 हॉस्टल बने हैं, लगभग 14 स्पोर्ट्स सेंटर बने हैं। उसी तरीके से 8820 स्मार्ट क्लासरूम्स बने हैं और 22 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बने हैं। यानी अगर केंद्र सरकार की बात करें तो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने विशेष पंजाब को ध्यान में रख करके काम में जुट करके उसको पूरा किया है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यह 26 दिसंबर को मोदी जी ने वीर बाल दिवस घोषित किया। वीर बाल दिवस कभी किसी ने सोचा था कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा और धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते, इस देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। नौजवान, बाल, बच्चे, उन लोगों ने अपने गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों ने बलिदान दिया और मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बलिदान दिवस जो सारे देश में मनेगा, इसकी घोषणा की। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी, वंचितों की चिंता करने वाली पार्टी,
दलितों की चिंता करने वाली पार्टी, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े रहने वाली की पार्टी, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी पार्टी, इनको इन लोगों के लिए काम करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है। जिसका कोई नहीं उसकी भारतीय जनता पार्टी। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप बताइए, जब कोरोना लगा तो कोरोना के अंतर्गत जब कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, कोई पोस्टमैन नहीं मिलता था, जब कोई मनी ऑर्डर नहीं दे सकते थे, जब ऑफिसों में ताला लगा हुआ था, मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में पूरे लॉकडाउन की अवस्था में 500 रुपए पहुंचाए। ये जनधन खाते के माध्यम से पहुंचाया, ये हमको याद रखना चाहिए। किसके पहुंचाया? जो महिला है, गरीब है, लॉकडाउन लग गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनके खाते में 500 रुपए पहुंचाने का इंतजाम। और संख्या कितनी? 20 करोड़। 2014 के पहले तो जनधन के खाते में सिर्फ 3.25 करोड़ थे, आज 40 करोड़ मोदी जी ने पहुंचाया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या पेंशन हो, अटल पेंशन हो, ये सारी सुविधाएं अब जनधन खाते के माध्यम से गरीब को पहुंच रही है। तो चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।